पढ़ लिया था, सेमीकंडक्टर में दो चीज बातें थी, दैट इज द, एक तो हम चार्ज को कंट्रोल कर सकते थे, दूसरी बात कि हमें यूनिडायरेक्शनल करंट मिलता था। अब हम बात करते हैं कि क्या सेमीकंडक्टर से पहले क्या ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जो ये काम कर सकती थी? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा डिवाइस था जो ये काम करती थी और लोग करवाते थे भी। जो पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो यही डिवाइस को यूज करके बनाया गया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, वैक्यूम ट्यूब। तो हम जानेंगे वैक्यूम ट्यूब का ये इसका कॉन्सेप्ट कैसे था, इसमें हम कैसे चार्ज को कंट्रोल करते थे, दूसरी बात कि हमें कैसे यूनिडायरेक्शनल करंट देखने को मिलता था। तो सबसे फर्स्ट जो वैक्यूम ट्यूब में करते थे कि सबसे नाम से ही है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम का मतलब कि वैसा ट्यूब जो कि वैक्यूम हो, वैसा ट्यूब जिसमें कोई एयर ना हो, जिसमें कंप्लीटली एयर रिमूव किया गया हो, जिसको कंप्लीटली वैक्यूम बनाया गया हो। तो बिल्कुल जो डायग्राम पीछे देखोगे आप, वो बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब का डायग्राम है जो कि हम यूज करते थे अपने कंप्यूटर को बनाने में या अपने डिवाइसेस को बनाने में, जो जनरली यूज किया जाता था, दैट इज द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के डिस्कवर होने से पहले। तो 1955 में सबसे फर्स्ट कंप्यूटर बनाई गई थी जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किया था। तो वो वैक्यूम ट्यूब कुछ इस प्रकार से दिख रहा था। वैक्यूम ट्यूब जो दिख रहा था वो दिख रहा था कुछ इस तरह से। तो वैक्यूम ट्यूब में इसमें क्या था, इसमें हमने एक ये ट्यूब लिया था, ये मेरे पास एक ट्यूब था, ये मेरे पास एक ट्यूब था और ये ट्यूब कंप्लीटली वैक्यूम बनाया गया था, कंप्लीटली वैक्यूम बनाया गया था। वैक्यूम बनाने का रीजन क्या था कि यहाँ पे हमें डिस्टरबेंस ना मिले। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टर्ब ना करे। एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब कर देगा जिसकी वजह से जो फ्लो प्रॉपर्ली इलेक्ट्रॉन की नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमने जो यहाँ से एयर को निकाल दिया, इसको परफेक्टली वैक्यूम बना दिया, यहाँ कुछ नहीं है। अब हमें करंट फ्लो करानी थी तो उस केस में क्या करते थे कि हम यहाँ पे हीटर लगाते थे, दैट इज द हीट। इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से, बैटरी सोर्स से, दैट इज द एक्सटर्नल, जिसका वोल्टेज बहुत ज्यादा था, उससे जोड़ते थे। और ये मेरे पास हीटर थी। हीटर क्या करती थी, कैथोड पर लिपटा हुआ रहता था, कैथोड को ये कर देती हीट। जब कैथोड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता था, हीट हो जाती थी कैथोड, तो इससे क्या निकलती थी, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होती थी, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होती थी। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाके टकराती थी तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का फ्लो, दैट इज यहाँ से यहाँ जंप करती थी वैक्यूम के माध्यम से, और जंप करके ये कंटिन्यू ये फ्लो करती थी। जब हम ज्यादा करंट देंगे तो ज्यादा ही प्रोड्यूस होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो हमें ज्यादा करंट देखने को मिलेगी। अगर मैं चाहूँ इसको उल्टा से डायरेक्शन फ्लो करवाना तो उल्टा फ्लो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते थे। रीजन क्या था, इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव ज्यादा थे, नेगेटिव पोलैरिटी ज्यादा थी, इधर नेगेटिव पोटेंशियल था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल तरफ नहीं आ सकते थे, ये जाते थे हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल तरफ। तो इसको बोला जाता था कैथोड, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और ये जाते थे एनोड की तरफ, जहां इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जंप करते थे और कंटिन्यूअस हमें एक करंट देखने को मिलती थी। वोल्टेज बढ़ा रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करता था, करंट ज्यादा मिलती थी, और हम करंट के डायरेक्शन को उल्टा भी नहीं कर सकते थे। तो इस केस में हमें बिल्कुल सेमीकंडक्टर की तरह तो काम करते थे, जिसमें हमने चार्ज के रेट को भी कंट्रोल कर लिया, डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसमें खराबी दो तीन खराबी थी। फर्स्ट खराबी थी कि सबसे बड़ी खराबी थी इसको वैक्यूम बनाना। वैक्यूम बनाना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। जब आप किसी चीज को वैक्यूम बनाते हैं तो बाहरी एयर का प्रेशर दबाव बनाती है, जिसकी वजह से उसमें जो है क्रैक्स, ये जो ट्यूब है शीशा का, इसमें क्रैक्स आने के चांसेस ज्यादा आते हैं, क्रैक्स। चलिए मानिए एक बार हमने वैक्यूम बना भी लिया। दूसरा थी कि ये पावर कंज्यूम ज्यादा करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होती थी वो होती थी ड्यू टू हीट ज्यादा होती थी, तब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते थे। तो हीट, एक समझ रहे हैं कि हीट क्रिएट करना कितना मुश्किल काम होता है इन द करंट, कि आप सिंपल देखो कि जो बल्ब आप बनाते थे वो 100 वाट का बल्ब बनाते थे, जिसकी वजह से लाइट निकलते थे, दैट इज वो उसमें से लाइट निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन अभी नहीं निकल रही है। ये ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन अभी है ही उस पार्टिकल में। तो आप समझिए जब 100 वाट लगा रहे थे बल्ब में, तब जाके हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल रही थी, आपको इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालनी है, तो कितना लगेगा। तो बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता होती थी, बहुत ज्यादा पावर की आवश्यकता होती थी। सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज
कि इसका साइज बहुत बड़ा होता था। सेमीकंडक्टर का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। आप समझिए आपका जो स्मार्ट वॉच है वो कितना छोटा है, उसके अंदर हजारों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में डायोड है, ट्रांजिस्टर है और रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, वो सारा डिवाइसेस इसी में है। मतलब वो सारा का सारा, मतलब इतना छोटा, मतलब समझ रहे कि आपका जो डायोड होगा कितना छोटा होगा, आपकी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कितनी छोटी है, उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर लगे होंगे वो कितना छोटा लगा होगा। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का साइज कितना छोटा होता है। वही अगर वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होने का रीजन क्या है कि अगर बहुत बड़ा होगा तो जो इससे मशीन बनेंगे वो बनेंगे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही बल्कि, बहुत ही भारी। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था वो उसका साइज लगभग 2 फ्लोर मकान के बराबर था। आप ये समझ सकते हैं 2 फ्लोर के, और उसके पास प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत कम थी, बहुत, अभी के मुकाबले बहुत कम। मतलब वो केवल गेम खेलने, छोटा सा गेम खेलने, प्लस माइनस कट्टो जीरो वाला भी खेलते थे बच्चा में, कट्टो जीरो वाला इससे बस इतना ही ये एल्गोरिथम अप्लाई कर लेती थी, ये वाला जो गेम खेलते थे, बस बेचारे के पास इतना ही कैपेसिटी प्रोसेसिंग करने का। अब देखो आप खटाक से फोन खींचते हो, खटाक से सेल्फी बनाते हो, खटाक से वीडियो बनाते हो, इमोजी बनाते हो, तराक से भेज देते हो। किसकी वजह से? इसी की वजह से, सेमीकंडक्टर की वजह से। तो ट्यूब का जो वर्किंग मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसा ही था। और इस केस में जो हमारे पास डिसएडवांटेज क्या थी कि सबसे फर्स्ट की वैक्यूम क्रिएट करना, सेकेंड कि वैक्यूम को मेंटेन रखना, थर्ड कि ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करती थी, फोर्थ कि ये मेरे पास जो हीट है, हीट दैट इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस कराना मुश्किल था, बहुत सारी बल्कि होता था, बल्कि होने की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट इसका बढ़ जाता था। मेंटेनेंस कॉस्ट, कब कौन ट्यूब टूट जाए पता नहीं, ट्यूब टूटा ट्यूब बदलो, और इसमें एक ट्यूब नहीं हजारों ट्यूब, अगर कंप्यूटर आप बना रहे हो तो उसमें हजारों लाखों ट्यूब लगाना पड़ेगा। अब वो कहाँ से ब्रेक हुए आप दिमाग लगाते रहो, तो ये बहुत ही कॉस्टली होता था, जिसकी वजह से हम इसका अल्टरनेटिव ढूंढना वैज्ञानिकों ने शुरू कर दिया था कि उनको समझ में आ गया था कि इससे काम नहीं चलने वाला भाई, ये बहुत ही बेकार चीज़ है, ये भविष्य है ही नहीं, भविष्य में कुछ और यूज करना पड़ेगा। तब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस खोजना शुरू हुआ, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाने और सेमीकंडक्टर को धड़ल्ले से यूज करना शुरू किए। और आज की दुनिया और पहले की दुनिया, 1945 की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर हो गई है। आज हमको अगर मैसेज करना होता है, चुटकियों पेमेंट करना होता है, तो सोचते भी नहीं है किसी को, तुरंत अमेरिका में क्यों ना दोस्त बैठा हुआ हो आप आराम से भेज पाते हो। मतलब ये सारे इतने एडवांटेज हैं, मतलब कि सेमीकंडक्टर, अगर सोचो अगर सेमीकंडक्टर नहीं होता, हम उस समय वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे, तो आज हम स्मार्ट कार पे नहीं घूम रहे होते, स्मार्ट सिटी का सपना नहीं देख रहे होते, स्मार्ट फोन की बात नहीं कर रहे होते, स्मार्ट बन नहीं पा रहे होते। वही गाड़ी चलती जो धुक 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 जो 1945 में चलती थी, जिसमें खूब जंप करते थे, वो सारा काम अभी वही हो रहा होता। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, आपको ये अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। ये IIT JEE मेंस और एडवांस दोनों के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे करवाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर से शुरू किया है, आप योगदान दें, हम अपना मेहनत करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ग्रोथ करवाएं और कंटिन्यूअस इसमें आप भी इंजॉय करें, आपको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। तो इस तरह से काम बनेगी और दोनों आदमी का फायदा होगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जो खासकर जो मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं 2023 या 2024 में एग्जाम दूं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही खास होने वाली है। इसमें क्वेश्चन तरह प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, मेंस के, एडवांस के, प्रीवियस ईयर, और एक कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर दिस।